गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंगाई। फंगाई जो है एक ऐसा किंगडम है जिसको कि थर्ड किंगडम या फिर ऐसा कहें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थर्ड पोजीशन पर रखते हैं। इसके पहले मोनेरा और प्रोटिस्ट आते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्ट के बाद जो थर्ड किंगडम है उसको हम फंगाई बोलते हैं। फंगाई का सिंगल फॉर्म जो होता है फंगस होता है। इसका हम अगर क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो इसको डिवीज़न थैलोफाइटा में रखते हैं। तो ये जो होते हैं अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसमें इसको कहाँ रखा जाता है, थर्ड पोजीशन पर रखा जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी फंगाई होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और देखा जाए तो इनमें लिविंग सम एक्सेप्शंस एंड क्लोरोफिलस एंड नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? यूकैरियोटिक का मीनिंग ये होता है कि इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अदर क्लासेस की। अगर यहाँ अदर किंगडम की या इसके पहले वाले किंगडम की हम बात करें तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्रेजेंस हम देखें तो सिंगल होती है। तो जो फंगस होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं। मल्टी सेल्यूलर होते हैं मतलब सेल्स की नंबर जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके पहले के जो हमने किंगडम्स पढ़े थे वो कैसे थे, यूनिसेल्यूलर थे, पर ये जो होता है ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें एब्सेंट होता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा। इट मीन्स ये अपना फूड जो होगा वो अदर ऑर्गेनिजम्स से लेंगे या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेंगे, पैरासाइट के फॉर्म में लेंगे या सिम्बायोसिस के फॉर्म में लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं। नॉन वेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, नॉन वेस्क्यूलर का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते मतलब जितने भी फंगस होते हैं या फंगाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर वेस्क्यूलर सिस्टम एब्सेंट होता है। मतलब इसमें जो फूड मटेरियल हो चाहे कोई भी मटेरियल हो उसका जो सर्कुलेशन होता है वो पर्टिकुलर वेस्क्यूलर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इनमें जो इनको अगर हम देखें तो इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस होती है। थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ऑनियन देखा है, ऑनियन का कैसा शेप होता है, इनकी बॉडी का वैसे ही शेप होता है। इनकी बॉडी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इट मीन्स इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ जो होती है वो एब्सेंट होती है। इनमें क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोट के फॉर्म में ये अपना फूड लेते हैं। इनमें यूजुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मतलब इनमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं और वही स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और न्यू फंगस को बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इनमें जनरली जितने भी फंगस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फंगाई के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी डिसीजेस को कॉज करते हैं। ये प्लांट्स में डिसीज़ को कॉज करते हैं, ये एनिमल्स डिसीज़ कॉज करते हैं। ये कोई भी अगर हमारे घर में अगर कोई सामान भी रखा होता है तो उसको भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जिनमें इनकी स्टडी हम करते हैं, जिस साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी बोला जाता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशंस में फंगाई हैव बीन डिफाइंड इन वेरियस वे। तो एंटोनी डी बेरी जो कि फेमस, या फिर हम इसको ऐसा कहें कि जो अभी के समय में फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका कहने का मतलब ये है, ये कैसे डिफाइन करते हैं, फंगाई आर लिविंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। उनका कहना है कि जो फंगाई होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं, और डायनेमिक मतलब कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होते हैं और बहुत अलग इनकी स्ट्रक्चर होती हैं। ये कैसे होते हैं, बेसी के अकॉर्डिंग फंगाई आर क्लोरोफिलस नॉन वेस्क्यूलर।
क्लोरोफिलस का मतलब कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ना ही इनका कोई वेस्कुलर सिस्टम होता है, पर वो जो बेसी जो है इनको प्लांट्स में रखते हैं। एलेक्सोपोलस और मीम्स का कहना है कि ये यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं। बट अगर हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है फंगाई आर द ऑर्गेनिजम्स विच लेक क्लोरोफिल whose body is composed of net-like filament having nucleus in their cell and cell is surrounded by cell wall and they are capable of asexual and sexual reproduction। इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि आज के समय में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एक साथ जब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो फंगस होते हैं उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत सारे नेट लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल होती है उसके आउटर कवरिंग जो होती है उस पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये क्या करते हैं, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। अगर फंगाई के हम कैरेक्टर्स देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है इनका, द बॉडी स्ट्रक्चर और थैलस इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, द ग्रुप ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। तो जो फंगस होती है, फंगस की अगर बॉडी स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसी होती है, थैलस होती है और इस थैलस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं। आपको याद करना पड़ेगा हाइफी और हाइफा। ये हाइफा जो होते हैं ये जब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे यूज़ करेंगे हम इस वर्ड का बार बार। द हाइफा में बी एसेप्टेड और सेप्टेड। जो हाइफाज होते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई फंगस है, ये मान लीजिए कि उसका हाइफा है, इस तरह से उसमें हाइफाज होते हैं, ये हाइफा है। हमने हाइफा की स्ट्रक्चर बनाई। अगर मान लीजिए इस हाइफा के अंदर ऐसे सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, इसके पार्ट्स हो जाते हैं, तो ऐसे हाइफा को बोला जाता है सेप्टेड। और अगर किसी में अगर वो सिर्फ हाइफा प्रेजेंट है पर उसमें सेप्टम नहीं है, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं, तो उसको हम बोलेंगे एसेप्टेड। ओके, देन द फंगल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेल्यूलोज। इसमें जो फंगस की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या कभी कभी फंगल सेल्यूलोज की भी होती है। फंगाई आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, हैंस दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब कि जितने भी फंगाई होते हैं वो अपना ओन फूड नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इनको लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये जनरली कहाँ होते हैं, जहाँ पर वेट वाटर होता है, वेट एक तरह से एरिया या नम एरिया होता है। तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे, ये अपना फूड बनाते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं अपना फूड। ये सेप्रोफाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी अपना फूड ले सकते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड होता है, इनका रिजर्व फूड जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है या ऑयल के फॉर्म में होता है, जैसे कि एनिमल स्टार्च, इनके फॉर्म में भी होता है। फंगाई रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इन डेवलप्ड एंड एडवांस्ड फंगाई सेक्स ऑर्गन्स आर रिड्यूस्ड। अगर मान लीजिए फंगस अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब कि नष्ट या ख़त्म हो जाते हैं। फंगाई डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फंगाई को किसी भी प्रकार के लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये जनरली शेड में ही होते हैं, वेट एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, गीली सतहों पर ज़्यादा होते हैं, तो अगर इन पर धूप पड़ती है तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा लाइट की या लाइट की वैसे भी इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ये जनरल कैरेक्टर इसलिए बता रही हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए कि फंगाई बोलते हैं किसको हैं। अभी तक आपने इतना कुछ पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, पर हमको अब डिटेल्ड ही पढ़ना है। तो वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड होता है, आर्टरीज होती है, वेन एंड हार्ट होता है।
ब्लड हमारा क्या करता है, किसी भी फूड सब्सटेंस को, मिनरल्स को सर्कुलेट करता है होल बॉडी में। सेम एज प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही जो फंगाई होते हैं, इनमें कोई इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। The structure of fungal cell is eukaryotic and the fungal cell may be uninucleated to multinucleated। तो जो फंगाई की अगर हम फंगल सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक होती है, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस की नंबर सिंगल से लेकर मल्टी मतलब बहुत सारी तक भी हो सकती है। अब इसके हैबिटेट देख लेते हैं हम। यहाँ तक इसके जनरल सिम्टम्स ही यहाँ जनरल कैरेक्टर्स ही चल रहे हैं अभी, ये भी जनरल कैरेक्टर्स में ही आते हैं। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये तो एक तरह से यूनिवर्सल हो गए, मतलब ये हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में भी हो सकते हैं, ग्रेन्स में हो सकते हैं, और कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फंगाई आर ubiquitous. Their members are usually found in all those places where living or dead organic matter, मतलब ये कहीं पर भी हो सकते हैं जहाँ पर लिविंग हो चाहे डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, मतलब कि लिविंग और डेड दोनों जगह पर ये रह सकते हैं जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स वेन एवर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ फंगाई में बी फाउंड देयर, मतलब ऐसी सभी जगह जहाँ पर कि लाइफ की संभावना होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। देयर मेंबर्स आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, डेड एंड लिविंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये कहीं पर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाटर में भी हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, सॉइल, डेड और लिविंग बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल, मतलब प्लांट एनिमल जीवित या अजीवित दोनों अवस्था में भी ये उपस्थित हो सकते हैं। ये चपाती रोटीज़ में भी हो सकते हैं, अचार, जैम, जेली, फ्रूट। बिसाइड्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन लेदर, लेदर को भी ये क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा जूते भी ख़राब हो जाते हैं, चमड़े के अगर जूते हों और बारिश में अगर हम रख देते हैं तो वो क्या होते हैं, उन पर फंगस लग जाती है। क्लॉथ्स को में भी फंगस लग जाती है। अगर हम पेपर रखते हैं या कोई बुक्स रखते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आता है तो क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। वुड मतलब लकड़ी को भी ख़राब कर देते हैं। पानी, ड्रिंकिंग वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉइल को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को, हमारे फूड को और वाटर को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब उसको नाश कर देते हैं, उसका एक तरह से देखा जाए तो उसको पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो फंगाई आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स। तो इनकी हैबिट मतलब इनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। ऐसे फंगाई जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक फंगाई बोला जाता है। ऐसे फंगाई जो लैंड मतलब स्थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल फंगाई बोला जाता है। जो गोबर मतलब काव डंग में जो प्रेजेंट होते हैं उसको कैप्रोफिलिक फंगाई बोलते हैं। ऐसे फंगाई जो सॉइल में होते हैं उनको सॉइल फंगाई बोलते हैं। जो एयर में रहते हैं उनको एयरबोर्न फंगाई बोला जाता है। डिकेइंग वुड मतलब कि जो वुड या लकड़ी पर प्रेजेंट होते हैं उनको लिग्निनोफिलिक बोला जाता है, लिग्निनोफिलिक फंगाई बोलते हैं। ऐसे फंगाई जो कैरेटिन मतलब कि एक्सोस्केलेटन एनिमल के बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन का मतलब ये होता है आउटर स्ट्रक्चर। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे लिमनिया, स्नेल, शेल, उसके आउटर साइड पर शंख जैसा उपस्थित होता है। तो शंख जो होता है वो क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन होता है। तो वहाँ उनको भी ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। कैरिटोनोफिलिक होते हैं, मतलब कैरेटिन को भी खराब कर देते हैं। फाउंड इन काइटिन टिश्यूज ऑफ एनिमल, एनिमल के काइटिन टिश्यूज को भी ये खराब कर देते हैं, मतलब उन पर भी ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स मतलब पत्तियों को, प्लांट्स को, सभी को ये क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो इनके इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है,
फंगीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो फंगीसाइड्स क्या करते हैं, इसको ख़राब या इनसे बचाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सामान रखा होता है, वहाँ पर अगर ये लग गए तो ये क्या करेंगे, उस सामान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बचाने के लिए बोर्डोसिल का जो सॉल्यूशन होता है, बोर्डिन सॉल्यूशन, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक फंगीसाइड है जिसके यूज़ के क्या होते हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये फंगस का जनरल कैरेक्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।